औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं कब्ज़ के लिए नुस्खा शेयर करूँगा। दायमी कब्ज़ है या आर्जी कब्ज़ है, किसी किस्म की कब्ज़ का मसला हो, कब्ज़ की वजह से पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, पेट दर्द है, पेट फूल गया है, गैस का मसला है, कब्ज़ हो गई है, कब्ज़ की वजह से गैस ट्रबल है, खाना हज़म नहीं होता और बाज़ औक़ात घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है, सर दर्द करता है, सर चकराने लग जाता है, ब्लड प्रेशर का भी मसला हो जाता है। तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को भी फ़ायदा होगा और दायमी कब्ज़ बेशक पुरानी से पुरानी जितनी भी पुरानी कब्ज़ होगी इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। कब्ज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है। तो ये तमाम बीमारियों का इलाज जो है वो इंशाअल्लाह इस नुस्खे में है। आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह कब्ज़ की वजह से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बाज़ दफ़ा खाना हज़म नहीं होता, कब्ज़ की वजह से भूख भी नहीं लगती। तमाम ये मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह इस नुस्खे की वजह से ठीक हो जाएंगे। इस नुस्खे की खासियत मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से ना तो पेट में वट होगा, ना ही ये आपको बार बार वॉशरूम के चक्कर लगवाएगा। इसकी वजह से इस नुस्खे को बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 18 साल से ऊपर के लोग, बच्चे, जवान इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ये नुस्खा आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त मैदे के लिए है। जिन दोस्तों को 2 दिन, 4 दिन या 8 दिन तक पकाने की आदत नहीं होती, इंशाल्लाह पहले खुराक से ही कब्ज़ खोल के तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा ये हैं: सकूनिया 10 ग्राम, मुवीज़ मुनक्का 20 ग्राम और मग्ज़ बादाम 20 ग्राम। दोस्तों, अब आपने ऐसा करना है, मुवीज़ मुनक्का के बीज निकाल लेने हैं और इसको अलग से ही कूट लेना है। ये ग्राइंड नहीं होगी, आपने इसको कूट लेना है कुंडी में। अब आपने सकूनिया और मग्ज़ बादाम को, ये दोनों को इकट्ठा आप ग्राइंड कर लें अच्छी तरह। जब ये बारीक हो जाए तो आपने मुवीज़ मुनक्का और बादाम मग्ज़ वाला जो अमेज़ा आपने बनाया है, इनको आपने मिक्स कर लेना है। कुंडी में ही आप डाल के इसको अच्छी तरह से कूटें तो ये एक मजून की शक्ल बन जाएगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए, तो आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। चने बराबर गोलियां बना के रख ले। अब आपको इसका तरीका इस्तेमाल में बताता हूँ। आपने ऐसा करना है, रात को 2 गोलियां गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुबह पखाना खोल के आएगा। रोज़ाना रात को 2 गोलियां इस्तेमाल करें। जब तक आपकी कब्ज़ का मसला हल ना हो, आप इस्तेमाल करते रहें। जब कब्ज़ ठीक हो जाए, पखाना डेली बेसिस पे आने लग जाए, तो आप इसको वक्फ़ा दें। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या हफ्ते में 1 बार आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता दायमी कब्ज़ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगी। और कब्ज़ की वजह से जो मसाइल हैं, जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसा कि खाना हज़म ना होना और घुटनों में दर्द, सर में दर्द, इंशाअल्लाह ये बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। दोस्तों, ये नुस्खा दर्दों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी बुज़ुर्ग को घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, यूरिक एसिड का मसला है, यूरिक एसिड भी कब्ज़ की वजह से ही बनता है। यूरिक एसिड को भी ये बहुत फ़ायदा देगा। जब कब्ज़ का मसला नहीं रहेगा तो जहरीले मादे जोड़ों में जमा नहीं होंगे। जब जोड़ों में जहरीले मादे जमा नहीं होंगे तो घुटनों में दर्द रहने का जवाज़ ही नहीं बनता। यूरिक एसिड भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और घुटनों का दर्द ये भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और हमारे जो नए दोस्त हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।